गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, आज हम अपनी आज की क्लास में मैंने टॉपिक लिख दिया है आपका नंबर सीरीज श्रृंखला। नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या श्रृंखला। तो ये क्या है? बेसिकली हम मैथ में पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन ये टॉपिक किस चीज़ का? रीजनिंग का है। ठीक है, ये ज़्यादातर रीजनिंग में आपको पूछा जाता है, लेकिन नवोदय क्लास में आपको कि मैथ में आपको आएगा तो उसमें पढ़ लेते हैं। बाकी के हम पढ़ चुके हैं और वीडियो हमारे इस चैनल पर है, तो जो बच्चे नहीं आए थे तो वो देख सकते हैं पिछले वीडियो, और जिसको नहीं समझ में आता तो क्लास के बाद यही मुझसे पूछ भी सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के लिए क्या करते हैं बेटे, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक रहता है कि हमें वो फाइंड करना होता है कि कौन सा लॉजिक इसमें लगा हुआ है। इस सीरीज में वो क्या करेगा? एक संख्याओं की श्रृंखला लिख देगा। ठीक है, पेपर में क्या होगा? आपकी संख्याओं की श्रृंखला रख देगा आपको। जैसे पहले एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। क्या करेगा? आपसे 10 लिख दिया, 20 यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे डॉट करके छोड़ देगा। तो अब हमें ये क्या, एक सीरीज बन गई ना, श्रृंखला बन गई है। क्या बन गई? श्रृंखला। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ इसमें तर्क है कि किस आधार पर ये आगे बढ़ रही है। हमें ये ढूंढना पड़ेगा अपने दिमाग से। हमें ये दिमाग लगाना होगा, अपना लॉजिक लगाना होगा कि आखिर ये सीरीज कौन सी तर्क से, कौन से लॉजिक से आगे बढ़ रही है। तो बेटा देखो जरा, सबसे पहले क्या 10 लिखा था, 10 लिखा था, फिर 20 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर 50 लिखा। तो कौन सा लॉजिक निकल के आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से क्या हो जाता है? 10 अंक हमारे इसमें क्या हो जाते हैं? जोड़ हो जाते हैं, योग हो जाता है, जुड़ जाते हैं। देखो 10 था, 10 में 10 जोड़ दिया 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ दिया 30 हो गया, 30 में 10 जोड़ दिया 40 हो गया, 40 में 10 जोड़ दिया 50 हो गया। यानी कि हमारा लॉजिक निकल के आ गया कि इसमें क्या हो रहा है? सभी में 10 का प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ भी हम 10 का प्लस करेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में 10 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 70 में 10 जोड़ेंगे, कितनी लंबी श्रृंखला चली जाए हमारी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया? इसका लॉजिक हमने ढूंढ लिया, निकाल लिया। तो इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं होते हैं संख्या श्रृंखला के, ध्यान रखना। ये सिर्फ लॉजिक पर आधारित होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो लॉजिक कई तरीके के मिल जाते हैं। या तो क्या करेगा? वो कुछ संख्या को जोड़ करेगा। ठीक है, जैसे इसमें किया था, उसने किया था ना, तो हो सकता है 2 का जोड़ करे, 3 का, 4 का, 5 का, किसी भी नंबर का वो हमें ढूंढना पड़ेगा। या फिर क्या करेगा? वो हो सकता है इसमें माइनस कर दे किसी संख्या का, फिर इसे प्लस हो रहा था, क्या कर दे? माइनस करना शुरू कर दे। तो भी हमें ढूंढना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो 2-3 तरीके के होते हैं लॉजिक। तो इसमें क्या होगा? आपका प्लस करेगा संख्या को या फिर माइनस करेगा संख्या को। फिर क्या कर सकता है? संख्या को गुणा भी कर सकता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि हो सकता है वो क्या कर देगा? गुणा कर दे। जैसे कि एक नया एग्जाम्पल मैं आपको अपने में से लिख के दिखाता हूँ कि 5 लिख दे, फिर 10 लिख दे, फिर क्या कर देगा? वो 20 कर देगा, फिर 40 कर देगा और डॉट डॉट छोड़ देगा। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक निकल के आ रहा है? ढूंढेंगे हम। 5 था, 10 हो गया। अभी आप कहोगे कि 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए था ना। हमारा ये लॉजिक गड़बड़ हो गया, फेल हो गया जोड़ वाला। तो जोड़ वाला तो यहाँ पर लॉजिक आएगा नहीं बेटा। ठीक है, तो फिर कौन सा लॉजिक आएगा? जरा देखो, घटाव वाला आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या यहाँ जा रही होती है, हम घटाव वाला लॉजिक लगाते। लेकिन संख्या भी बढ़ रही है, जब संख्या बढ़ रही होती है तो अक्सर क्या होता है? ज्यादातर गुणा ही तो होता है। तो देखो जरा, 5 में उसने किसका गुणा किया था? 2 का। 5 दूनी 10, 10 में भी उसने 2 का गुणा किया, 10 दूनी 20, 20 में भी उसने 2 का गुणा किया तो 40 हो गया। तो बेटा 40 में भी 2 का गुणा करेगा तो 80 नहीं आ जाएगा? 80 में भी 2 का गुणा करेंगे तो 160 नहीं आ जाएगा? तो हमें लॉजिक पता चल गया, निकाल ली हमने नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला को ढूंढ लिया हमने। इसमें कर क्या रहा है? गुणा कर रहा है। तो इसमें हमेशा ये दिमाग आपको लगाना है, लॉजिक आपको लगाना है कि
नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज में, नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था पहले, ठीक है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ध्यान रखना इसमें, कंफ्यूजन मत होना। ये क्या है? नंबर सीरीज, और वो क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और संख्या श्रृंखला। संख्या पद्धति में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। वो आपका नीचे चैनल पे वीडियो है, ठीक है, और वो आप लोगों को पढ़ चुके हैं, आप उसके सवाल भी लगा चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं आज? नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्या होगा? आपको लॉजिक लगाना होगा दिमाग में, और ये सवाल ना हर एग्जाम में आते हैं। ये सिर्फ आपके नवोदय में नहीं, बड़े से बड़े एग्जाम में आते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, कितना भी बड़ा एग्जाम आ जाए तो एक आध प्रश्न तो नंबर सीरीज का आता ही आता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है, कोई अच्छी सी नंबर सीरीज मिल जाएगी तो आप फिर सोचोगे, पजल की तरह होता है। पजल खेलते हो ना, तो ये पजल की तरह होता है। पजल देखते हो, फोटो कटी हुई होती है, अलग अलग डली होती है, फिर उसको आप मिक्स करते हो, लगाते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा। तो ये पार्ट ही तो ढूंढना है हमें इसमें भी, पजल की तरह, कि क्या करना है हमें? पार्ट ही तो ढूंढना है इसमें भी बेटा। तो हमें हो सकता है गुणा हो गया, फिर हो सकता है क्या भाग आ जाए। हमें सारी जितनी संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं कितनी होती हैं? मुख्यतः संक्रियाएं 4 होती हैं: जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। 4 संक्रियाएं होती है। तो हम चारों को पहले तो अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन सी संक्रिया हमारी फिट बैठ रही है और कौन से नंबर की बैठ रही है। ये भी तो हम देखेंगे कि 2 का गुणा हो रहा है, कि 4 का, कि 5 का, कि 6 का। ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे? आपको सर्च करनी पड़ेगी, आपको उस पर देखनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हो सकता है इसमें भाग आ जाए, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर चारों संक्रियाओं में से कोई नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? जोड़ भी नहीं आ रहा, घटाओ भी नहीं आ रहा, गुणा भी नहीं आ रहा, भाग भी नहीं आ रहा, तो फिर हम दिमाग लगाएंगे स्क्वायर तरफ। कहाँ लगाएंगे? स्क्वायर मैंने पढ़ाया, तो उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है, कि बड़े से बड़ा अंक का स्क्वायर अगर आपको निकालना, वर्ग निकालना, तो कैसे निकालते हैं, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो फिर हम स्क्वायर दिमाग लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर उसने फिर दे दिया आपको बेटा, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर उसने आपको बोल दिया एग्जाम्पल में, जैसे आपको बोल दिया इधर, देखो जरा, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, और आगे बढ़ गई सीरीज। अब दिमाग लगाओ, किससे जोड़ रहा है क्या? पहले जोड़ा लगाते हैं। 4 में 5 जोड़ा 9, तो 9 में 5 जोड़ना चाहिए फिर आगे, लेकिन ये तो गलत हो रहा है इधर। 5 जोड़ने से तो 9 5 कितना होता है बेटा आपका? 14, लेकिन इधर बनेगा 16। जोड़ वाला गलत हो गया, घटाओ वाला तो गलत दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें छोटी से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं घटेगी ना। गुणा वाला देख लेते हैं, 4 में किस चीज का गुणा करेंगे? 9 मुझे नहीं हो रहा है, ये भी गलत। भाग वाला देखें क्या, कि 4 का भाग 9 बजे, 9 का भाग कुछ भी करें 16 आ जाएगा। ऐसे सीरीज गड़बड़ हो रही, हमारी चारों संक्रियाएं फेल। क्यों बताया था ना, या तो गुणा होगा, या भाग होगा, या जोड़ होगा, या घटाओ, इसमें कुछ नहीं आ रहा। तब हमने बताया था फिर कहाँ भाग दिमाग लगाएंगे अपना लॉजिक? स्क्वायर तरफ, वर्ग में लगाएंगे। अगर वर्ग भी नहीं आएगा तो क्यूब में लगाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें भी नहीं आता तो क्या करेंगे? एक छोड़ के एक ऐसे करेंगे, हो सकता है ऐसे भी आ जाए, ठीक है। तो हम पहले स्क्वायर वाला दिमाग लगा लेते हैं ना, कि शायद स्क्वायर में आ जाए। तो जरा बेटा बताओ जरा, 4 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 4, 2 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। देखो चल रहा है ना, सीरीज चल रही। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? हमने पकड़ लिया लॉजिक, मिल गया ना कि कहां से चल रहा है ये। 2 चला, 3 चला, 4 चला, 5 चला, तो अब क्या चलना चाहिए? 6 का स्क्वायर चलना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। वेरी गुड, 36। अब क्या आना चाहिए? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। तो बात समझ में आ गई, सीरीज सॉल्व होगी ना हमारी। तो ऐसे ही इसमें सारे सवाल हैं,
आप लोगों को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, 45 सवाल हैं, ठीक है, नंबर सीरीज में। तो आपको सॉल्व करना है। एक सवाल में अभी मैं अपने आप से बताया आपको समझाने के लिए, एक सवाल की एक्सरसाइज कर ले लेता हूं मैं। बड़े सिंपल सवाल है इसके तो मैंने सारी विधियां आपको एक साथ ही बता दी। जरा एक एक्सरसाइज का सवाल ले लेते हैं, ठीक है। और कोई समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। और चलो पहले सवाल लेते हैं, उसके बाद जो आप कहोगे वो पूछ लीजिएगा बाद में, या अभी जिसने लगाया हो घर में और ना बना हो तो अभी पूछ सकता है। देखिए अब पूछ रहा अगला पद बताइए, ये उसने आपको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा अगला पद बताइए, दिमाग लगाया। देखो जरा, अब सीरीज ऐसी भी होती है, ये बात तरीका मैंने एग्जाम्पल में बताने में आपको भूल गया था, चलो समझ लो इसे, इसने बता दिया सवाल में। अभी तक हम जोड़ घटाव क्या कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का ही चेक कर रहे थे। हो सकता है पर्टिकुलर नंबर का ना आए तो क्या करेगा वो, आरोही क्रम में आ जाए या अवरोही क्रम में आ जाए, ऐसा पूछ सकता है। जब जैसे इसमें देखते हैं, इसमें जोड़ हो रहा है ना, 6 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 9। अच्छा 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए, लेकिन 13 लिखा है, तो यानी कि कितना जोड़ा इसमें, 4। 9 में 4 जोड़ा तभी तो 13 आया। अच्छा 13 में कितना जोड़ा कि 18 आ जाए, 5 जोड़ा। 18 में कितना जोड़ा कि 24 आ जाए, 6 जोड़ा। 24 में कितना जोड़ा कि 31 आ जाए, 7। यानी हमने सीरीज पकड़ ली, लॉजिक हमारा लग गया कि सामने क्या कर रहा है, एक एक बढ़ के जुड़ रहा है, आरोही क्रम में जुड़ा, बढ़ता हुआ क्रम है ना, मिल गया। तो क्या करेंगे, इधर 7 जुड़ा था, आगे वाले पद में क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो बेटा मेरे 31 में 8 जोड़ो तो कितना होता है, 39, यानी कि 39। उत्तर आगे कितना सही, खुश हुए, आगे लॉजिक समझ में। तो लगाएंगे सवाल, बिल्कुल लगाइएगा, और जोड़ ना बने तो तत्काल हमसे पूछेगा, हम बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।